सो हेलो गाइस, हम पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं वन शॉट में। ट्रेनिंग से ऑन बोर्डिंग से लेकर ट्रेनिंग एंड होने तक, लाइक पीजी लोकेशन, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, टाइम ड्यूरेशन, ट्रेनिंग का टाइम कितना होता है और न जाने बहुत सारी चीजें, एग्जाम्स और डिफिकल्ट सब चीजें कवर कर चुका हूँ। अगर अब तक भी वीडियो नहीं देखा तो तुम आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। और अभी इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, सो डोंट मिस, वॉच टिल द एंड। कोई भी पार्ट मिस मत करना। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला आफ्टर, लाइक बिना तुम टर्मिनेट हुए फुल टाइम एम्प्लॉय बन गए, लाइक तुमने ट्रेनिंग खत्म कर ली, तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ऑन बोर्डिंग, लाइक फुल टाइम बीइंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। सो वॉच टिल द एंड, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं कौन कौन सी चीजें कवर करने वाला स्क्रीन पे दिख जाएगी, उसके हिसाब से देख लेना और वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तुम एलटीएम के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, ज्वाइनिंग की राह देख रहे हो, और अगर तुम इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने बिना टर्मिनेट हुए सब चीजें क्लियर करके फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुके हो। सो वेलकम टू एलटीएम। सो चलो वीडियो शुरू कर। कोई भी पार्ट मिस ना हो इसलिए मैंने इस पे नोट निकाल के रखा हूँ, सो तुम भी कोई भी पार्ट मिस मत करना और लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट एलोकेशन। प्रोजेक्ट एलोकेट कैसे होता है और कितने दिनों में तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है, और हालांकि तुम्हें ऑन बोर्डिंग के बाद तुम्हें अराउंड 1 to 2 वीक्स चला जाएगा तुम्हें लैपटॉप वगैरह मिल जाने में, सब कुछ चीज़ें और थोड़ा सेटल होने में, और तुम्हारे आयरन और बहुत सारी चीज़ें होती है। सो कोई नहीं। सो प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, ऐसे नहीं कि भाई तुम्हें, अगर तुम्हारा ट्रेनिंग जावा फुल स्टैक में हुआ है और किसी भी अदर डोमेन में हुआ है लेकिन उसी पर प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। और हाँ, प्रोजेक्ट के लिए कभी कभार बहुत ही वेट लगता है, मतलब टाइम लगता है कि वो कभी कभार मिलने को, और ट्राई करना कि जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट आसान कर दे चूज कर लेना। हालांकि मैंने गलती की थी, मैंने चूज नहीं किया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोल मुझे लगा कि भाई मिल जाएगा। तो हाँ, और समय लगता है यार, मतलब कभी कभार तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता है, सब चीजें कवर करना, वॉच टिल दैट, सभी के सभी पॉइंट्स। सो आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज बेंच लाइफ पीरियड। बहुत सारे लोगों को पता नहीं बेंच क्या होता है। लाइक बेंच मीन्स, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट अलॉकेट नहीं हुआ तो तुम्हें बस उन्होंने जो कोर्सेज असाइन किए और लर्निंग पास और बहुत सारी चीजें उन्हें तुम्हें कंप्लीट करना रहता है, और खुद से सेल्फ लर्निंग भी करनी रहती है, और थोड़े जो मीट्स वगैरह होते हैं उनको अटेंड करना रहता है रिलेटेड बेंच और तुम्हें जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट है। हाँ, उस टाइम में तुम बहुत सारी चीजें खुद से सीख सकते हो। यस। नेक्स्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि भाई बेंच पीरियड में तुम्हें सैलरी मिलती है या नहीं। हाँ भाई, मिलती है, सैलरी मिलती है, और रेगुलराइजेशन सब कुछ नॉर्मल है, वैसे कुछ नहीं, टैप इन टॉप आउट कर सकते हो। हालांकि अभी बेंच पॉलिसी चेंज हो गई है। सीनियर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रेशर्स नहीं है उन्हें अभी 45 डेज का बेंच पीरियड है। और अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर्स को, हाँ, फ्रेशर्स को भी अभी 45 है, लेकिन उन्हें 10 मंथ एक्स्ट्रा होता है। लाइक अगर तुम फ्रेशर्स हो, अभी ट्रेनिंग खत्म करके आए, तो तुम्हें 10 मंथ का टाइम रहता है फॉर गेटिंग प्रोजेक्ट एलोकेटेड। तब तक नहीं हुआ तो तब खतरे में हो तुम, तब तक तुम्हें प्रोजेक्ट ढूंढना है खुद से, अगर उन्होंने आसान नहीं किया, और बहुत सारी चीजें होती है तो उनको ध्यान में रख के चलना भाई। तो यस यार, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रेनिंग का टाइम इंक्लूड करके तुम्हारे बेंच पीरियड कंसिडर होता है। सो यस यार, पहले हालांकि 60 डेज था, अभी 45 डेज कर दिया, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी उन्होंने। और हाँ, चेक करते रहना यार, पॉलिसी कभी कभार चेंज होती है तो हमें पता नहीं चलता। सो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ भाई, हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गया, फर्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे मिलता है और उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के एंड में ही तुम्हें पता चल जाता है भाई तुम्हें प्रोजेक्ट अलॉकेट किया गया है, और हाँ, ट्रेनिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है कि तुम्हें ओडीसी है या, मतलब ओडीसी अगर किसी को पता नहीं होगा तो ओडीसी ऐसा होता है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही बैठना होता है प्रोजेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए। अगर ओडीसी नहीं होगा तो तुम किसी भी लोकेशन में टैप इन टैप आउट कर सकते हो उस पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मैं पुणे की बात करूँ तो पुणे में 5 ऑफिसेस है, हिंजेवाड़ी में है, और शिवाजीनगर, एसबी रोड, और बहुत सारी चीजें। और हैदराबाद की बात करूँ तो वहाँ पे आई थिंक 2 to 3 ऑफिसेस है, तो वहाँ पर कहीं भी टैप इन टैप आउट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन मैनेजर एंड प्रोजेक्ट, उसको भी याद रख लेना। और हाँ भाई, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट में तुम्हें क्या होता है, अगर तुम एक्सपीरियंस बताना चाहो तो, लाइक तुम्हारे मीटिंग्स वगैरह होते हैं, तुम्हें शुरुआत में केटी नॉलेज ट्रांसफर दिया जाता है, लाइक तुम्हें क्या क्या सीखना है उसके रिलेटेड, और मीटिंग्स होते रहते हैं कि भाई तुम्हें, हाँ, इस चीज़ पे ज्ञान दिया जाता है। लाइक अराउंड उसके लिए भी अराउंड 1 मंथ चला जाता है तुम्हें
केटी और बहुत सारी चीज़ें इंटरनल चीज़ें समझने को, उसके बाद में थोड़ा काम चालू होता है। नॉट कि लाइक जैसे कि तुम अगर प्रोडक्ट बेस में अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें सीधे अलोकेट कर दिया जाता है कि भाई ठीक है अभी काम करो, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, पहले तुम्हें बताया जाता है और उसके हिसाब से काम चालू होता है। सो प्रोसेस इज लिटिल बिट स्लो बट यस हाँ। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। मास्टर क्लास बहुत सारे लोगों को पसंद आया और जो जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर किया हूँ ट्रेनिंग रिलेटेड, डिफिकल्टी कैसे होती है, एग्जाम फॉर्मेट कैसे होता है, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ उस वीडियो में कवर किया हूँ। लाइक उस वीडियो में मीन्स लाइव सेशन में। तो अगर किसी को मास्टर क्लास के लिए ज्वाइन करना है और करना चाहते हो, मैंने हालांकि एक बैच कंप्लीट हुई, तो अगर किसी को करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई मुझे चाहिए इस पर और डिटेल में। तो जस्ट फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और राइट डाउन कमेंट, देन आई विल ओपन वन न्यू बैच, नॉट बैच, जस्ट मैं लाइव सेशन लूंगा उस पर। सो देख लेना और हाँ फॉलो जरूर कर लेना भाई। तुम्हें मतलब मैं गारंटी देता हूँ भाई तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक क्लिक करने में सब्सक्राइब के बटन में, लेकिन मैं गारंटी दूंगा कि भाई तुम्हारा टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। जो तुम्हारा कोई सीनियर नहीं बताएगा, कोई एचआर नहीं बताएगा और बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें पता नहीं होती, एमएनसी और न जाने चीज़ें तुम इग्नोर कर देते हो और बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। उन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से और थोड़ी बेस्ड ऑन अदर पीपल्स एक्सपीरियंस गेनिंग नेटवर्किंग के हिसाब से। तो मिस मत करना यार, फॉलो जरूर कर लेना इसमें फॉर योर गुड एंड यस भाई को सपोर्ट कर सकते। चलो भाई क्लिक कर दो, क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन दब जाने चाहिए, रेज्यूमे फेंक के मारो, ऑनबोर्डिंग फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद में मैं 2-3 बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे कि बहुत सारे एमएनसी के डाउट होते हैं कि भाई मुझे इतने ऑफर लेटर है लेकिन इनमें से कौन सा चूज करो, समझ में नहीं आ रहा है एमएनसी के। एक इन्फोसिस कॉग्निजेंट का भी है, टीसीएस का भी है, तो उनमें से एलटीएम को चूज करूँ या ना करूँ, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। लाइक बेस्ड ऑन बहुत सारी चीज़ें रेडिट ग्लासडोर सबको रिसर्च करके और अपने दोस्तों से भी पूछकर जो अदर कंपनी एमएनसीज में है उनसे बात कर डिटेल में होने वाला है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिस मत करना। और वीकली लाइव भी होता रहता है, जो तुम्हारे अगर एलटीएम के डाउट रहेंगे वहाँ पर पूछ सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और तुम मिस कर दोगे और फिर बाद में वही पूछते रहोगे कि भाई भैया इस पर वीडियो बनाओ और उस पर रिलेटेड कुछ नहीं पता। तो यार मिस मत करना। और स्टूडेंट हो, अभी प्रोफेशनल में जा रहे हो, कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर कर रहे हो, तो ज़रा प्रोफेशनल बनो, ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए। सो यस लेट्स फोर्थ पॉइंट, रिपोर्टिंग मैनेजर एंड टीम डायनामिक्स। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट अलोकेट नहीं हुआ, अगर आफ्टर ऑनबोर्डिंग फुल टाइम बीइंग अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट तुम्हें आईआरएम असाइन किया जाता है, और हालांकि आईआरएम हर वक्त चेंज होते रहता है तो उसका मतलब इतना इशू नहीं है। प्रोजेक्ट अलोकेट होने के बाद भी तुम्हारा आईआरएम चेंज होता है, मैनेजर चेंज होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। और हाँ तुम्हें कॉन्टेक्ट में रहना है, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट अलोकेटेड है तो कॉन्टेक्ट में रहना है। जो भी तुम डेली का प्रोग्रेस कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्टेक्ट में रहना है, उनको बताना कि भाई हाँ आज ये कंप्लीट किया। और वैसे भी मीटिंग होती रहती है, मीटिंग को अटेंड करना है, मीटिंग मिस मत करना, क्योंकि उनके पास सब रिकॉर्ड रहता है कि भाई बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें। और हाँ मिस मत करना है कोई भी मीटिंग्स, फिर बाद में तुम्हें ही थोड़ा मतलब होगा, इशू होगा। और हाँ फिर बाद में हाँ स्टैंडअप मीटअप होते हैं अराउंड कभी कभार 15 मिनट, कभी कभार 30 मिनट्स, ऐसी चीज़ें होती है। और तुम्हें अगर तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया तो बिल स्टेटस और बहुत सारे स्टेटस होते हैं, लाइक अकाउंट पुल पे हो, बीओ पुल पे हो, और ऐसे उसको चेक करते रहना। मतलब अच्छी बात है, अगर बिल्ड हो तो अच्छी बात है भाई, मतलब तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी। लाइक आफ्टर अगर 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद तुम यू आर इन सेफ जोन। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट आसान नहीं है तो टर्मिनेशन इज देयर। सो यस यार, तब तक प्रोजेक्ट में अलोकेट हो जाए, किसी भी हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सपोर्ट का रोल है इसलिए चूज नहीं करूंगा वगैरह, वैसी गलती मत करना जो मैंने की थी। सो यार कोई भी जो प्रोजेक्ट मिले उनको चूज कर लेना है, और खुद से भी ट्राई करो कि भाई पिंग और बहुत सारे मैसेज कैसे करते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और हाँ कोई भी अगर इस पूरे होल वीडियो में जिसको भी लाइक लगे कि भाई इस पर एक डिटेल वीडियो होना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर बाद में होता है 5th पॉइंट, कोर्स असाइनमेंट एंड लर्निंग। और बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक अगर तुम बेंच पे हो तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज असाइन किए रहते हैं, तो उनको कंप्लीट करना है। तुम खुद से भी खुद को असाइन कर सकते हो कोर्सेज। लाइक तुम्हें कोई खुद से नई चीज़ सीखनी है तो तुम जस्ट आईआरएम को मैसेज कर सकते हो, भाई मुझे ये कोर्स सीखना है तो मुझे उसका एक्सेस दो, तो तुम्हें दे देता है। तो
अपने हिसाब से थोड़े स्किल बिल्ड करो उस बेंच पीरियड में, अगर तुम बेंच पीरियड में हो तो। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी, तो डोंट मिस। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम ऑफिस हाइब्रिड। तो वर्क फ्रॉम होम तुम्हें, अगर तुम बेंच पे हो तो तुम्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता, तो तुम्हें पाँचों के पाँचों दिन आने पड़ते, मंडे टू फ्राइडे। तो कोई टाइम का छुट्टी नहीं वगैरह। तुम्हें अगर वर्क फ्रॉम किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए चाहिए तो तुम्हें आईआरएम को मैसेज करना पड़ेगा, मैनेजर को मैसेज करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हाँ, अगर मैं शिफ्ट की अगर बात करूँ तो शिफ्ट होते अराउंड 3 शिफ्ट है, मतलब 4 शिफ्ट, एक जनरल शिफ्ट जो 9 to 5 तुम कभी भी आ सकते हो। और हाँ, एक आई थिंक अराउंड 6:30 AM को एक शिफ्ट है, 6:30 से अराउंड 3 PM काइंडा। और नेक्स्ट शिफ्ट है 2:30 और 11 PM और 2:30 ऐसे। तो 3 शिफ्ट है और एक जनरल शिफ्ट जो 9 to 5 जैसे मैंने बताया था। और इट टोटल डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट एंड योर मैनेजर एंड ऑल द थिंग्स, सो यू कांट मेक एनीथिंग इन दैट। और हाँ, अगर शिफ्ट तुम्हें चालू हो गई और तुम्हारे पास अगर स्टेटस तुम्हारा बिल्ड है तो तुम्हें 80 रुपीज का कूपन मिलता है, तो तुम उसका आनंद तो उठाओ भाई। ये बताने की चीजें नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए अगर किसी को नहीं पता तो 80 रुपीज का। और एज यूजुअल तुम्हें 45 रुपीज का कूपन मिलता है जो 6:40 to 7:30 चलता है, 7:30 PM। सो यार एंजॉय करो भाई, एलटीएम दे तुम खाना पे खाओ, जरा एंजॉय करो मस्त। दोस्तों से भी कूपन दे लेना और जस्ट बाय। उसके बाद में है 7th पॉइंट, स्किल अपग्रेडेशन। स्किल अपग्रेडेशन के वक्त मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई इंटरनल सर्टिफिकेशन करो। लाइक सोचिंग स्किल के ही नहीं, बहुत सारी चीजें सीखो और खुद से लाइक कभी कभार तुम आईआरएम को मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे ये कोर्स चाहिए, और अगर तुम्हें पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करना है तो उसको भी पूछ सकते हो। अगर मैनेजर ने अलाउ कर दिया तो कंपनी शायद पे कर दे उसके लिए। तो मेनली इट्स टोटली डिपेंड ऑन लाइक तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा है। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला तो यूजुअली सर्टिफिकेशन की पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने खुद से कंपनी के हिसाब से अगर तुम्हें आसान किया है कि अभी अगर हमारी बात करूँ तो हमें AZ 900 जो अजूर फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन है बताया करने को, और उसका पे शायद कंपनी भरेगी। हाँ, तो सर्टिफिकेशन के बाद में तुम्हें अपलोड करना रहता है कि भाई हाँ मैंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर दिया, उसका पे वगैरह रिलेटेड उसको मैं अगले वीडियो में करूँगा, वो तुम्हें पता नहीं होता क्योंकि पहले से ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और सब कुछ वन शॉट में कवर करने की कोशिश करो तो ज़रा और ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो किस पर भी वीडियो अगर लॉन्ग डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जॉब सिक्योरिटी, लेऑफ्स और रियलिटी। भाई रियलिटी की अगर बात करूँ तो हाँ भाई, अगर तुम 10 मंथ के बाद अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला, तुमने खुद को आसान नहीं किया तब तक, तो तुम खतरे में हो, टर्मिनेशन हो सकता है भाई, मतलब ऐसी कुछ गारंटी नहीं है, हो सकता है। और अगर तुम फ्रेशर नहीं हो तो भाई अच्छी बात है, तब तो तुम 45 डेज का है तुम्हारे। अभी बेंच पॉलिसी अपग्रेड हुई है, पूरी पॉलिसी अपग्रेड हुई है, पहले 60 डेज का था। सो बॉन्ड अगर तुम बीच में अगर स्विच करना चाहो कंपनी को तो यूजुअली अगर तुम बेंच पे रहोगे तो 1 to 3 मंथ्स का बेंच पीरियड है। लाइक उस बीच में तुम नोटिस पीरियड कह सकते हो, लाइक बेंच पीरियड तो 3 मंथ, बेंच पीरियड तो 10 मंथ का है। और नोटिस पीरियड में माने तो लाइक अगर तुम्हें जॉब स्विच करना है तो तुम्हें उसके पहले तुम जॉब स्विच नहीं कर सकते, तुम पहले बताना रहता है कि भाई हाँ मुझे अभी जॉब स्विच करना है और मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो 1 महीने पहले तुम्हें बताना पड़ता है, और 3 मंथ पहले ही, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट। और तुम्हें अगर प्रोजेक्ट अलॉट करने है तो मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड है, लाइक तुम्हें जल्दी रिलीज कर देंगे, कभी कभार जल्दी रिलीज कर देते हैं अगर तुम बेंच पे हो, डिपेंडिंग ऑन मैनेजर। लाइक कभी मेरे दोस्त को तो अराउंड 15 डेज में रिलीज कर दिया था, कभी कभार 1 मंथ में भी। तो यस यार, अगर स्विच करना तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्विच करते हुए ज़रा ध्यान रखना। सो यस यार, टर्मिनेशन भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको भी याद रख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटेंट अभी है डूज एंड डोंट्स, लाइक तुम्हें उसमें क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी। तो पहले मैं डूज बताऊंगा, फिर बाद में डोंट्स बताऊंगा, तो स्क्रीन पे भी दिख जाएगी थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। सो बेंच टाइम, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट अलोकेट नहीं हुआ तो यार पैनिक मत हो जाना, तो बेंच पीरियड एज ए लर्निंग फेज यूज़ करो, ट्रीट एज ए लर्निंग फेज, बहुत सारी चीज़ें सीखो, स्किल अपग्रेड करो। और क्योंकि कई बार ऐसे तो लाइक अगर तुम खुद से भी प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो कंपनी में, लाइक टैलेंट मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे भी कभी कभार क्लाइंट इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो यार उसके हिसाब से वेरी होते हैं, खुद से भी चीज़ें सीखो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। खाली दिमाग शैतान का होता है, तो खाली मत बैठो। नेटवर्क, और सेकंड पॉइंट, डू नेटवर्किंग इंटरनली। यार ऐसे मतलब
बस नेटवर्किंग अगर बातें करें तो भी अच्छा है। तो हाँ, तुम नीचे खेलने भी जा सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारे सीनियर लेवल के एम्प्लॉय खेलते रहते हैं, मतलब स्पोर्ट वगैरह। तो वहाँ पर भी तुम्हारा कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो सकता है, तुम वहाँ पर भी बातें कर सकते हो और वहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच कर सकते हो, भाई मेरे पास ये इसके लिए, अगर तुम्हारे पास वैकेंसी है या नहीं, अगर होगी तो मुझे बता देना। और यार जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे ही जेन्युइनली बता देते हैं। और यस, कॉन्टेक्ट में रहो, ज़रा अच्छी नेटवर्क बनाओ, नॉट ओनली लाइक बस पढ़ते ही जा रहे हो और कुछ उसका यूज़ नहीं है भाई। और यस हाँ, और हाँ, जो भी तुम सीख रहे हो और जिसके रिलेटेड तुम जो भी लर्निंग कर रहे हो, उसको IRM को मैसेज करते रहना कि भाई हाँ ये सीखा है। अगर किसी प्रोजेक्ट में तुम्हें चाहिए, लाइक नंबर रहता है उसका भी प्रोजेक्ट का, तो तुम WFM को कनेक्ट कर सकते हो कि भाई हाँ मुझे इस यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, तो अगर मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती तो मुझे इट्स वेरी विजिबल। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि टैलेंट मार्केट प्लेस पे सीनियर लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो तुम्हें यूजुअली नहीं मिलते, लेकिन अगर तुम WFM की हेल्प लो तो वो शायद उसमें मदद कर देते हैं। तो उसको भी याद रख लेना, टीम्स में मैसेज करो, मेल कम किया तो भी चलेगा। तो यस यार, मेल मत करो, टीम्स पे ही ज़्यादा मैसेज करो। यस, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट अलोकेटेड है तो जो भी तुम्हें डाउट रहेंगे, डू आस्क क्वेश्चंस अर्ली। जो भी तुम्हें छोटे से छोटे भी अगर कोई डाउट रहेगा तो ऐसा मत करो कि भाई अभी पूछ लूँगा तो ज़्यादा ये तो नहीं हो जाएगा। तो सीधे डायरेक्टली मैसेज करो कि भाई हाँ मुझे इसमें दिक्कत है, तो सॉल्व कर देते हैं। और जो भी तुम्हें डाउट रहेगा तुम कलीग से पूछ सकते हो प्रोजेक्ट में, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो यस यार, और हाँ, जो भी तुम सीख रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रा ट्राई करो, लाइक बना के रखो। और हाँ यस यार, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, मैंने आज ये सीखा और किसी को क्या अप्रोच किया वगैरह, अगर तुम प्रोजेक्ट पे नहीं हो तो। अभी अगर बात करो तो डोंट्स के बारे में, और हाँ यार, डोंट पैनिक इन योर बेंच पीरियड। सो यार, प्रोजेक्ट मिल ही जाता है इन द एंड। फ्रेशर्स को थोड़ा मतलब ढील रहता है फिर भी, लेकिन हाँ मतलब टर्मिनेशन का भी डर रहता है, लेकिन यार रखो यार, बेंच पीरियड में यार चीज़ें सीखो, सर्टिफिकेशन अक्वायर करो, IRM से बातें करो, नेटवर्क बनाओ, ये है। डोंट्स में अगर बात करूँ तो हाँ, जो भी लाइक जब भी अगर तुम स्टक हो जाओ किसी पॉइंट पे तो IRM को मैसेज कर लेना, अपने पीपल पार्टनर रहते हैं, HR रहते हैं, उनके कांटेक्ट में रहो, यही करना है। शायद डोंट्स में, डूज में बोल दिया मैंने। और डोंट बी हेजिटेट टू कांटेक्ट देम, हाँ ये डोंट में आएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यार, डोंट में भले ही वियर्ड लगेगा तुम्हें, लाइक तुम्हें यहाँ सर और मैम करके नहीं पुकारना है भाई, किसी को भी लाइक प्रोनाउंस नहीं करना है कि डियर सर एंड डियर मैम काइंडा वगैरह। अगर टीम मेल पे अगर भेज रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी चेंज होती है, लेकिन अगर तुम टीम्स पे अगर मैसेज करो तो सीधे नाम से पुकारना है। हाँ आई नो इट्स वियर्ड, लाइक हम आज तक तो सभी को लाइक सर मैम वैसे करके पुकारते हैं, किसी को भी लाइक सीनियर अथॉरिटी होगी तो नहीं भाई, यहाँ पे अगर तुम किसी बंदे का नाम निशांत रहेगा, अगर एक्सपीरियंस बंदा है फिर भी तुम्हें वही बोलना है, हाय निशांत, दिस इज द इशू एंड आई एम गेटिंग स्टक इन दिस एंड इफ यू कैन हेल्प इन दिस। ऐसे सीधे ऐसे ही बोलना है भाई, ना कि भाई हाय सर वगैरह काइंड। वो भी तुम्हें बोलते हैं कि भाई सीधे नाम से भी बुला सकते हो। और यार कैजुअल रहो थोड़ा सा, और बीइंग प्रोफेशनल। कुछ चीज़ें सीखने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन हाँ भाई थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन तुम कर लोगे। और आई नो इफ यू अभी तुम यहाँ तक आए हो तो अभी यहाँ इस एंड तक वीडियो में आए हो तो यार देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और अगले 2-3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला जल्द ही, उसके रिलेटेड क्यूरियस रहना, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। सो बी क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और टाटा गुड बाय, टेक केयर, सायनोरा। अपने दोस्तों में शेयर कर देना। साइको इंजीनियर, साइको मीन्स पागलपना, जिद और पागलपना जरूरी है और होना भी चाहिए हर स्टूडेंट में। साइको मीन्स नॉट पागल। सो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं लाइव में भी।